फेस किया है, बोलिए, फिर लास्ट है, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ें। आती ही नहीं है। और मतलब मेरी शुगर ऐसी हो गई सर कि मैं 12 से 14 घंटे अभी मैं बैठा हूँ ना, मैं दोपहर 3 बजे से बैठा हूँ, मैं सीधे सुबह 5 बजे उठूंगा, मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा। डॉक्टर ने इंसुलिन बोल दिया कि इंसुलिन लेना चालू कर दो, लेकिन मैं गया नहीं, मेरे को डर था कि इंसुलिन कंटिन्यू हो जाए। 42-30 मेरा एवरेज सर, कई बार 3 महीने का एवरेज आता है 300 350। मेरे को नहीं मालूम मैंने स्वर विज्ञान सही से सीखा नहीं सीखा, लेकिन सर मैंने आपने जो बताया उस चीज को मैंने मन से भगवान को वो करके किया। टचवुड सर, 165 है पिछले 7 दिन का, मैं आपको बता रहा हूँ 165 इज द हाईएस्ट। नहीं तो 140, 145, 142। इनफैक्ट मैंने दूसरी मशीन खरीद के लेके आई कि कहीं मशीन तो नहीं खराब हो गई। 1200 की मैंने दूसरी कंपनी की मशीन खरीद के लेके आई, उसमें भी चेक कर रहा हूँ तो 2 4 5 पॉइंट का वो मशीन मशीन में डिफरेंस होता बस। लेकिन 165 इज द हाईएस्ट। तो मतलब सर हुआ, मतलब चेंज हुआ, बहुत बहुत ही ज्यादा चीज चेंज हुआ सर, मेरे पूरे गूजबम्स आ गए। बहुत चेंज हुआ सर, बहुत चेंज। मतलब मैं थक गया था इस चीज को चलिए, लेकर। बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी थैंक यू, मच। और थैंक यू। मैंने आपका ये दिया वाला, मैंने अभी, मेरा एक फ्रेंड है, बिजनेसमैन है, उसको बहुत दिक्कत चल रही है, मैंने उसको भी बताया है, उसको आपकी वीडियो भेजी है, तो वो पिछले 2 या 3 दिन से कर रहा है। लेकिन थर्ड डे, मतलब शायद कल शाम को उसने कुछ ऐसी पेमेंट पाई जो पिछले 4 साल या कोरोना के पहले वाली पेमेंट उसको कल मिली। बंदा खुद से आके देखे गया, कुछ ज्यादा नहीं था, 28,000 रुपये। लेकिन उसने बोला ये चीज तो मैं भूल गया था, वो उसने आके मेरे को देखा। तो मतलब सर बना। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं यही यही कहना चाहता हूँ कि अभी देखो, हम फ्री में इतना सीख लेते हैं, इतना सिखा दे रहा हूँ। तो जब कोई रियल में दक्षिणा देगा या रियल में कोई पेड क्लासेस करेगा, तो आप सोचिए कि उसको क्या मिल जाएगा, क्या नहीं मिलेगा उसको। ऐसा है, बहुत कुछ मिलने वाला है। तो फाइनली अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने जो स्टार्टिंग में कहा था कि हम स्वर से अपने हेल्थ को कैसे अच्छा करें, स्वर से हम अपनी बीमारियों को किस तरीके से बैलेंस करें, या किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को कोई शारीरिक कष्ट है, तो वो अपने कष्ट से कैसे दूर हो। 4 5 पॉइंट इसमें आप लोग समझ लेना। पहला, ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति की मेडिसिन अगेन एंड अगेन चल रही है और उस व्यक्ति को मेडिसिन शरीर में लग नहीं रही, पहली। दूसरी चीज, बीमारी का पता ही नहीं चल रहा। वो व्यक्ति मेडिसिन खा रहा है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है ये दवाई खा लो, फिर 15 दिन के बाद आना, फिर डॉक्टर कहता है अरे यार ये सूट नहीं कर रही है, आप ये मेडिसिन ले लो, थोड़ी हैवी बढ़ जाएगी, डोज बढ़ा देगा, बस आप मेडिसिन खा जा रहे हो। प्रॉपर डिजीज का पता ही नहीं चल रहा। तीसरी चीज, अगर किसी व्यक्ति को बार बार ऐसी जैसे उन्होंने अभी बताया, पित्त का प्रॉब्लम बताया उन्होंने कि उन्होंने चंद्रस्वर चलाया तो पित्त उनका शांत हो गया। फिर अभी जैसे इन्होंने बताया कि शुगर की प्रॉब्लम थी, उन्होंने उसको कंट्रोल कर लिया विद इन 7 डेज में। तो आप लोग स्वर का प्रयोग करके बहुत अच्छे से अपनी, बहुत हद तक, मैं ये नहीं कहूंगा कि बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ये बोलना अपवाद है, ये बोलना झूठ है। क्योंकि बीमारी आई है तो मेडिसिन खानी पड़ेगी, परंतु उसमें आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप उसको अपने हिसाब से और स्वर के हिसाब से करो। ऐसा मैं कहीं नहीं कहता कि इसको आप करो और आप ठीक हो जाओगे। मैं ऐसा कहता हूँ कि आप ठीक होगे, परंतु थोड़ा टाइम लगेगा, आपको मेडिसिन खानी है। विश्वास करो, परंतु इतना मत करो कि जहां अंधे बन जाओ। अंधविश्वास कभी नहीं करना, ना मेरे ऊपर ना परमात्मा के ऊपर। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति बहुत विश्वास करता है भगवान के ऊपर, बहुत विश्वास करता है कि भगवान जहां देखो वहां भगवान, कण कण में राम। ये हर लोग कहते हैं कण कण में राम। तो होता यह है, अचानक से वो व्यक्ति पहाड़ में चल रहा होता है, पहाड़ की चोटी में, और अचानक से उसका पैर स्लिप हो जाता है। जब पैर स्लिप हो जाता है तो वो पकड़ लेता है पहाड़ियों को सहारा लेके। तो वो जोर जोर से आवाज लगाता है कि भगवान मुझे बचाओ, भगवान मुझे बचाओ, भगवान मुझे बचाओ, क्योंकि भगवान के ऊपर बहुत आस्था है। तो अब एक आवाज आती है, हाथ छोड़ दे तू बच जाएगा, हाथ छोड़ दे तू बच जाएगा। तो कहता है ये मेरा भगवान नहीं हो सकता। अब देखो, वो एक व्यक्ति पहाड़ में लटका हुआ है और आवाज वो कह रहा है भगवान मुझे बचाओ,
और उसको एक आवाज सुनाई दे रही है, हाथ छोड़ दे तू बच जाएगा। तो कहता है ये मेरा भगवान नहीं हो सकता, मैं हाथ छोड़ दूंगा तो मैं नीचे गिरूंगा, तो मैं तो भगवान के पास ही चला जाऊंगा। तो बोले ये नहीं हो सकता। फिर कहता है ये मेरा भगवान नहीं है, कोई दूसरा आए, कोई दूसरा आए मुझे बचाए, कोई दूसरा आए मुझे बचाए। तो वो अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज करता। देखो अंधविश्वास यही था कि हाथ छोड़ दे तू बच जाएगा। विश्वास क्या था कि ठीक है परमात्मा ने कहा ना कोई दूसरा आके मुझे बचाए। तो जब वो बार बार कहता है कि ये तुम मत आओ, कोई और आए, कोई और आए, कोई और आए, तो परमात्मा उसकी हेल्प के लिए किसी को भेज देते हैं। तो वो मीडियम बन जाता है उस व्यक्ति को ऊपर। फिर वो कहता है कि ठीक है कोशिश कर ऊपर आ जाएगा। वो पहले क्या आवाज आई, हाथ छोड़ दे तेरा काम हो जाएगा, हाथ छोड़ दे। फिर दूसरी बार जब वो बोलता है कि कोई और आके मुझे बचाए, कोई और आके मुझे बचाए, तो उसके दिमाग में एक विचार आता है कि नहीं मुझे मेहनत करना है, कैसे भी अपने आप को मुझे ऊपर उठाना है। और वो फिर फाइनली अपने आप को ऊपर उठाता है और पहाड़ियों से बच जाता है। तो ये स्टोरी मैंने क्यों बताई, विश्वास करें परंतु अंधा विश्वास न, फेथ करें परंतु उतना भी फेथ ना करें कि आपकी आंखों के सामने पट्टी बन जाए। मैं कभी भी अपनी क्लासेस में ये नहीं बोलता कि आप आंख बंद करके विश्वास करो। आप लॉजिकली, मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सारी क्लासेस में लॉजिकली समझाता हूँ कि ये ऐसा है, ऐसा है, कर लेना फायदा मिलेगा। वहां पे कोई भ्रम वाली बात नहीं होती है। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं। करना क्या है यहाँ पर, अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा शारीरिक या मानसिक टेंशन है, आप लोगों को लिखना है तो लिख लो क्योंकि वैसे तो रिकॉर्डिंग वीडियो डल जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा शारीरिक टेंशन है, सिर में दर्द, पैर में दर्द, हाथ में दर्द, पूरे सिर से लेकर पूरे बॉडी में दर्द है, तो उस व्यक्ति को करना क्या है, जब उसको लगे कि मेरे बॉडी में बहुत दर्द है, पेन है, तुरंत अपनी नोस्ट्रल चेंज करे, चेक करे कि मेरे कौन सा स्वर चल रहा है। अगर चंद्र चल रहा है तो सूर्य में उसको बदल दे, अगर सूर्य चल रहा है तो चंद्र में बदल दे। 5 मिनट के अंदर में आप देखेंगे कि उस व्यक्ति का दर्द जो है वो लगभग लगभग 80 से 90% उसका दर्द जो है वो खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। खत्म तो नहीं होगा, कम हो जाएगा। उस शारीरिक दर्द से वो उभर जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि जब व्यक्ति दर्द में होता है तो उसके शरीर में जो पंच तत्व हैं वो अनबैलेंस हो जाते हैं। और वो पंच तत्व उसके अनबैलेंस होने के कारण उसको बार 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 प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो जैसे ही वो अपने तत्वों को बदलता है, अपनी नाड़ी को बदलता है, वो तत्व जो है वो एक साथ एक एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और उसके शरीर में जो 5 एलिमेंट होते हैं, जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, वो सारे के सारे एक लय में आ जाते हैं और दर्द जो है वो खत्म हो जाता है। ये पहला करना है जिस भी व्यक्ति को दर्द है। दूसरा, अगर मान लो आप मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं या रात को नींद नहीं आती, ये बहुत कॉमन सी बात है। मानसिक रूप से आप परेशान है, आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा मानसिक टेंशन में हूँ, मानसिक परेशानी आ रही है, तो उस समय क्या करें, उस समय आपको अपने स्वर को अगेन बदलना है। बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, डिप्रेशन में जी रहा है व्यक्ति, तुरंत वह व्यक्ति क्या करे, अपने स्वर को बदले और उस समय पृथ्वी तत्व को चलाए। लंबी गहरी सांस ले, लंबी गहरी सांस छोड़े, लंबी गहरी सांस ले, लंबी गहरी सांस छोड़े। तत्व को बदलने के बाद वो पहले अपनी नाड़ी को बदल दे। सूर्य चल रहा है तो चंद्र में चला जाए, चंद्र चल रहा है तो सूर्य में चला जाए। उसके बाद अपने तत्व को बदल दे, उसका डिप्रेशन लगभग लगभग 90% खत्म हो जाए। ठीक है। अब बात करते हैं मेडिसिन की। अगर आप कोई भी मेडिसिन खा रहे हो, कोई भी मेडिसिन खा रहे हो, तो मेडिसिन खाने से पहले आप एक लंबी गहरी सांस लें। खाना किस स्वर में है वो समझ लो। आपको मेडिसिन खाना है सूर्य स्वर में। हार्ड मेडिसिन जो होती है वो सूर्य स्वर में खाएं। लंबी गहरी सांस लें और बोलें कि यह मेडिसिन मुझे शारीरिक रूप से स्वस्थ कर रही है और इस मेडिसिन को खाने से मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा हूं। उसके बाद सांस को होल्ड करके ही मेडिसिन आप ग्रहण करें। ठीक है। जब आप ऐसा करते हैं, दिन में 4 बार आप मेडिसिन खा रहे हो, 3 बार आप मेडिसिन खा रहे हो, आप देखोगे कि वो मेडिसिन आपके लिए अमृत का काम करेगी। जब आप उस मेडिसिन को सूर्य स्वर में खाएंगे और ऐसा बोल करके खाएंगे,
वो अमृत का काम करेगी। उस मेडिसिन के अंदर में जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं, वो सारी की सारी पॉजिटिव चीजें आपके शरीर में लगना चालू हो जाएंगी। डॉक्टर ने कहा है कि आपको 20 दिन खाना है, 15 दिन खाना है। आप 5 दिन में देखोगे कि फिट हो जाओगे। कि मेडिसिन मेडिसिन के अंदर भी पावर होता है। हम जब कोई व्यक्ति मेडिसिन खाता है तो क्या, अरे यार क्या झंझट है मेरे शरीर में, ये डेली का नाटक है, ये तो खाना ही पड़ेगा। उस मेडिसिन को वो रिजेक्ट करके खाता है, तो मेडिसिन भी उसको रिजेक्ट कर देती है। तो मेडिसिन को जब भी खा रहे हैं तो सूर्य स्वर में खाएं, बहुत अच्छा है। ठीक है। उसके बाद जब लिक्विड के फॉर्म में कोई मेडिसिन आप ले रहे हो, लिक्विड के फॉर्म में मतलब आप किसी भी कोई भी सिरप हो गया लिक्विड के फॉर्म में, या फिर आप कोई काढ़ा पी रहे हो, तो हमेशा चंद्र स्वर में पिए। लिक्विड वाली जो मेडिसिन होती है उसको चंद्र स्वर में ले। अब आप बोलोगे कि सर डॉक्टर ने तो कहा है कि मेडिसिन भी खानी है और सिरप भी पीना है, तो अल्टी पल्टी कैसे करें? थोड़ा टाइम ले लो, 5 मिनट 10 मिनट का गैप ले लो। सूर्य स्वर में आप मेडिसिन खाओ, फिर लिक्विड वाली जो सिरप वाली है वो आप चंद्र स्वर में खाएं। दोनों में आप देखोगे, जैसे ही आप दोनों एनर्जी के साथ खाने लगोगे, वो मेडिसिन, वो दवाई, वो सिरप, वो काढ़ा आपको हेल्प करेगा आपके हेल्थ इश्यूज को ठीक करने में। ठीक है। पांचवी और छठवीं चीज, अगर अगेन किसी को शुगर का प्रॉब्लम आ रहा है, बीपी का प्रॉब्लम आ रहा है, अगर किसी को शुगर का प्रॉब्लम है, तो वो खाना खाने के समय अपना सूर्य स्वर चलाए। ठीक है। खाना खाने के समय अपना सूर्य स्वर चलाए, और थोड़ा बहुत अगर लिक्विड के रूप में पानी पानी पी सकता है तो पी ले। यूरिन पास करना है चंद्र स्वर में, खाना खाना है सूर्य स्वर में, यूरिन पास करना है चंद्र स्वर में, मोशन जाना है सूर्य स्वर में। अगर वो व्यक्ति 1 या 2 महीने तक इसको निरंतर कर लिया ना, तो जैसा इन्होंने बताया कि मेरा शुगर इतने में ही अटक गया है, अटक जाएगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। क्यों? क्योंकि आप जब तत्वों के माध्यम से और नाड़ी के माध्यम से आप जिस भोजन को ग्रहण करते हैं, वो आपके शरीर में बहुत हद तक आपको हेल्प करता है। तो सूर्य स्वर में आप खाना खाएं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चंद्र स्वर में पानी पीजिए, आप देखोगे कि ये कमाल का है। अभी किसी ने कमेंट में लिखा कि सर स्किन में रेड रैशेस आ जाते हैं। तो जिस भी व्यक्ति के शरीर में स्किन प्रॉब्लम होती है, जिनको भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, वो लोग चेक करना, आपका ज्यादातर चंद्र स्वर सूर्य स्वर चलता होगा। आपकी बॉडी में पित्त भड़क गई और आपके बॉडी में गर्मी बहुत ज्यादा हो गई, तो अपनी बॉडी को ठंडा करने के लिए आपको चंद्र स्वर चलाना। स्किन से रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है, वो चंद्र स्वर को ज्यादा चलाए, कुछ ही दिनों में कुछ ही महीनों में उस व्यक्ति का स्किन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हेयर फॉल, हेयर फॉल में भी सेम चीज वही होती है। हेयर फॉल है क्या? हाँ, बीपी का भी किसी ने लिख दिया, बस बस इससे ज्यादा नहीं। बीपी का भी किसी ने लिखा है, बता देता हूँ। चंद हेयर फॉल जो होता है वो क्यों होता है? देखिए, हेयर फॉल कब होता है? जब व्यक्ति के शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। आप धूप में खड़े हो जाओ, बहुत कड़कती धूप है, 4 घंटे 6 घंटे के लिए खड़े हो जाओ, और उसके बाद यूं करके देखना 10 15 बाल आपके हाथ में आ जाए। वो तो ऊपर का टेम्परेचर हिट मार दिया ना। बॉडी के अंदर जब टेम्परेचर हिट होता है, तो उस व्यक्ति के बाल झड़ना चालू हो जाते हैं। तो अपने चित्त को ठंडा करना है, तो चंद्र स्वर चलाओ। जब आप ज्यादा से ज्यादा चंद्र स्वर चलाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। बहुत हद तक, ये नहीं बोलूंगा कि खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये बोलेंगे कि सर क्या बाल नए उगने लगेंगे? वो आपकी किस्मत है, उग गए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, हेयर फॉल बंद हो जाएगा, इतना समझ। फिर किसी ने यहाँ पे लिखा बीपी के लिए। तो बीपी के लिए क्या करें? मैंने कई बार बताया है, मैं फिर बता दे रहा हूँ। किसी व्यक्ति का हाई बीपी है, तुरंत अपने स्वर को बदल दे चंद्र स्वर, तुरंत चंद्र स्वर में बदल दे, और चेक कर ले आधे घंटे के अंदर में। उसको मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का बीपी लो है, तो वो बदल दे सूर्य स्वर में, ऑटोमेटिकली उसका विद इन
जैसे ही स्वर बदला वैसे ही उसका बीपी ठीक। ये बीपी की मेडिसिन उसको खानी ही नहीं पड़ेगी। ये ज्ञान, ये साइंस, ये आपके अंदर छुपा हुआ है। जब भी कुछ होता है हम डॉक्टर के पास भागते हैं। जब भी कुछ होता है अरे पहले आप खुद पे, वैसा नहीं कहूंगा हार्ट अटैक आ गया एक्सपेरिमेंट करते रहो, मैं स्वर बदलते रहूंगा, उतने में तो मर जाएगा। ऐसी मूर्खता नहीं करनी है ना। अज्ञानता नहीं करनी है। ज्ञानी वहां बनना है जो बीमारी, जो आपकी स्टेबिलिटी में चल रही है उस पे आप रिसर्च करो, खुद के ऊपर रिसर्च करो। देखो, स्वर विज्ञान में आप लोगों को सिखा रहा हूं। जब आप सीख जाओगे, ठीक है, जब आप सीख जाओगे तो सीखने के बाद आप खुद की बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना कि चंद्र स्वर में ये करना चाहिए, सूर्य स्वर में ये करना चाहिए। राइट। तो जब आप चंद्र स्वर में ये करें, सूर्य स्वर में ये करें, एक समय के बाद आप जज करेंगे खुद के ऊपर। अब यहाँ पे किसी ने लिखा सर वेट लॉस के लिए, तो वेट लॉस के लिए भी वही है। वेट लॉस के लिए भी वही है, खाना आप सूर्य स्वर में खाइए और पानी आप चंद्र स्वर में पीजिए। आज की डेट नोट कर लो, और आज से ही सूर्य में खाना खाओ, चंद्र में पानी पियो, और 2 महीने के बाद अपना वेट कर लेना, 5 से 6 किलो वजन आपका कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपकी बॉडी में फायर एलिमेंट बढ़ गया। जब आप देखो, ऐसे समझ लो, आग है, आग में कुछ भी डालोगे तो आग क्या करेगा? उसको जला के भस्म कर देगा। राइट, उसको क्या बना देगा? राख बना देगा। अब पानी है तो चंद्र सूर्य स्वर क्या हुआ? आग हुआ। आग में जैसे हम कहते हैं ना जठ अग्नि, हमारे पेट के अंदर में अग्नि है, तो आप उसमें जो डालोगे वो जला के भस्म कर देगा, तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। अब मान लो ठंडक है, पानी में आप कुछ भी डालो, वो क्या करेगा? उस चीज को फुला देगा। आप एक नॉर्मल पानी है, उसमें आप एक ब्रेड का टुकड़ा डालो, वो इतना सा ब्रेड इतना बड़ा हो जाएगा फूल करके। तो चंद्रमा क्या करता है, पानी क्या करता है? चीजों को बढ़ा देता है, फैटी बना देता है। और आग क्या करता है? जला के भस्म कर देता है। तो ये याद रखना, खाना खाते समय हमेशा सूर्य स्वर चले, और पानी जब आप पी रहे हैं तो चंद्र स्वर। 2 महीने तक फॉलो कर लेना, वजन आपका कम होगा ही होगा। नहीं हुआ कम तो बढ़ेगा नहीं, ये याद रख लेना। कई लोग कहते हैं कि सर घी खाने से, या फिर मक्खन खाने से, या फिर मतलब जो होता है ना वेट बढ़ाता है, चंद्र स्वर में खाओ, सॉरी सूर्य स्वर में खाओ, आप पचा लो, कुछ नहीं होगा। अब नॉर्मल वेट बढ़ रहा है तो इट्स ओके, अब एकदम गुब्बारे के जैसे फूल गए वो बात अलग है। बट नॉर्मल वेट बढ़ रहा है तो इट्स ओके। तो आप ऐसा करके देखो, 2 महीने 3 महीने में आप देखोगे कि आपको रिजल्ट दिखने लगे। ठीक है, ये करके देखना, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और मजा भी आएगा। और एक चीज और एक बता देता हूँ, बड़ी डिजीज के लिए मैसेज आ रहा है बार बार, कैंसर कैंसर कैंसर। तो कैंसर की डिजीज के लिए ऐसा कोई पर्टिकुलर स्वर में तत्व नहीं चेक किया गया है, परंतु ऐसी कोई बीमारी है जो ला इलाज बीमारी है, जैसे किडनी से संबंधित समस्या, लीवर से संबंधित समस्या, कैंसर की प्रॉब्लम, पेनक्रियास की प्रॉब्लम, ठीक है, उस पे वह व्यक्ति कोई भी काम करे तो अगेन चंद्र स्वर में ही, सॉरी सूर्य स्वर में करे। अगर किसी को लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वह व्यक्ति पानी का सेवन करे तो चंद्र स्वर में करे। और यूरिन पास, कभी भी यूरिन पास करने जाना है उसको, तो वह व्यक्ति चंद्र स्वर में जाए। आप देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है, माताओं को, बहनों को ऐसी तकलीफ होती है कि यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। जब यूरिन इन्फेक्शन होता है तो मेल को भी होता है, उस समय असहनीय दर्द रहता है। उसको ठीक करने के लिए आप हमेशा चंद्र स्वर का प्रयोग करें, सूर्य स्वर चलना ही मत दो। और खाना कम खाओ, पानी ज्यादा पियो, चंद्र स्वर राइट नॉस्ट्रल को 2 दिन के लिए बंद कर दो, एक दिन के लिए प्रॉपर बंद कर दो, और पानी लिक्विड फॉर्म लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। आप देखोगे कि वो यूरिन का प्रॉब्लम, नमस्ते। मेडिसिन तो खानी है, ऐसा नहीं है कि नहीं खानी है, वो मेडिसिन आपके शरीर में कई गुना फायदा करने लगेगी। क्योंकि वहां पर हुआ क्या, यूरिन इन्फेक्शन हो गया, या यूरिन जब पास करते हैं तो बहुत जलन होती है, या बॉडी में किसी भी प्रकार की जलन होती है, उसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति के शरीर में फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा है, तत्व में फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा है। तो जब उस तत्व को हम ठंडा करते हैं,
हमारी बॉडी जब ठंडी होती है, हमारी बॉडी में जब पृथ्वी तत्व चलता है या जल तत्व चलता है और चंद्र नाड़ी चलती है, तो ऑटोमेटिकली आप देखते हैं कि धीरे 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 आपकी प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम से आप बाहर आए। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज आप लोगों को ये काफी चीजें समझ में आई हैं।